everyone, so this is Dhruv from Study Life। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 राइट्स एंड ड्यूटी स्टार्ट किया था। कल तक हम लोगों ने 2 पेज कवर कर लिए थे। आज हम लोग 3rd पेज से स्टार्ट करेंगे। Imagine a society without any rules and regulation, without any law and order. Discuss with the class the advantages as well as disadvantages, if any, of having laws. मीन्स आप एक ऐसी सोसाइटी माइंड में सोचे कि जिस सोसाइटी के पास ना ही कोई रूल्स हो, ना ही कोई नियम हो, जिसमें ना ही कोई कानून हो और ना ही कोई ऑर्डर हो, और उसके बारे में आप अपनी क्लास में चर्चा कीजिए। और उसमें कानून के एडवांटेजेस होते हैं या डिसएडवांटेजेस। फिर नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स मौलिक कर्तव्य। देयर आर 13 फंडामेंटल ड्यूटीज दैट सिटीजन ऑफ इंडिया आर बाउंड में। वैसे बहुत सारी मौलिक कर्तव्य है जिससे जो इंडिया के जो नागरिक है वो बाध्य मीन्स बंधे हुए हैं। एज सिटीजन ऑफ इंडिया वी आर मोरली बाउंड टू परफॉर्म देम। मीन्स हमारे जो इंडिया के जो नागरिक हैं हमें वो उन सभी मौलिक कर्तव्य को फॉलो करने चाहिए। सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज आर, उसमें से कुछ मौलिक कर्तव्य इधर दिए गए हैं। फर्स्ट है टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड लॉज, द नेशनल फ्लैग, नेशनल सिंबल्स एंड द नेशनल एंथम। मीन्स हमें हमारे इंडिया के संविधान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे सरकारी इंस्टीट्यूट्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमारे कानून की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे इंडिया के नेशनल फ्लैग जो है, हमारा इंडिया का फ्लैग, उसकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इंडिया के जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और नेशनल एंथम की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू रिस्पेक्ट द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मीन्स हमें उन आदर्श लोगों की भी उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी के लिए हमारे देश के लिए आज़ादी दिलवाई थी उन्होंने हमारे देश को। फिर 3rd पॉइंट है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट इंडियाज फ्रीडम, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। मीन्स हमें इंडिया की आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। यूनिटी मीन्स एकता और इंटीग्रिटी मीन्स सच्चाई। जैसे हम लोग ये कहते थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। जैसे हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो फिर ऐसा नहीं कि हम लोग उनके धर्म, जाति वगैरह इन सब के देख के फ्रेंडशिप बनाते हैं, ऐसा नहीं करते हम लोग। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस इफ द नीड अराइजेस। मीन्स हमें तैयार रहना चाहिए कि हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री को हमारी मदद कभी भी जा सकती है, मीन्स कभी भी हमें मिल सकती है। फिर नेक्स्ट है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व आवर रिच हेरिटेज एंड कल्चर। मीन्स हमारे रिच हेरिटेज मीन्स हमारे समृद्ध विरासत और हमें हमारी संस्कृति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें उनको बचाना चाहिए। टू रिस्पेक्ट एंड improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife। मीन्स हमें फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि वाटर वगैरह में हम लोग कुछ केमिकल, उसमें हमें कुछ भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में है टू प्रोटेक्ट पब्लिक, टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म इन ऑल फाइल्स। मीन्स हमारे स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मीन्स वैज्ञानिक दृष्टि। मीन्स हमें हमारी वैज्ञानिक दृष्टि में सुधार करने चाहिए हर तरीके से। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड रिनाउंस वायलेंस।
मीन्स हमें अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करनी चाहिए। जैसे हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी में जैसे बस मान सकते हैं, जो पब्लिक की बस मान सकते हैं, हमें बस में कोई भी चॉकलेट वगैरह हम खा ले, बिस्किट्स वगैरह कुछ भी खा ले, हमें जो कचरा होता है, जो बिस्किट वगैरह खाते हैं, वो ऐसे वगैरह बस में नहीं फेंक देना चाहिए। हमें वो कचरा अपने डस्टबिन में फेंकना चाहिए। और वॉयलेंस मीन्स हिंसा होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ अचीवमेंट्स। मीन्स ट्राई होता है, मीन्स हमें जैसे हम लोग अभी गुड है तो फिर हमें ट्राई करना चाहिए कि हम लोग गुड से बेटर बन जाए, बेटर है तो फिर बेटर से बेस्ट बन जाए। हमें हर तरीके से ट्राई करना चाहिए, हर तरीके से ट्राई करना चाहिए। इंडिविजुअल मीन्स अकेले हो या कलेक्टिव एक्टिविटी मीन्स हमारे साथ हमारी टीम है। हमें बढ़ते रहना चाहिए आगे, कि जो हमारा जो इंडिया है उसकी तरक्की हो। हम जितने लेवल तक जाते जाएंगे उससे जब भी हमें ट्राई करते जाना है कि हम उसके आगे वाले लेवल तक हम पहुंच सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू provide opportunities for education by a parent guardian to their child or award between the age of 6 and 14 years। मीन्स हमें हमारे स्कूल्स में पढ़ना चाहिए। मीन्स हमें जो फ्री एजुकेशन मिलता है, हमें फ्री एजुकेशन जो बच्चे हैं जिनकी एज 6 से लेकर 14 एज तक है, उन बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलता है। फिर नेक्स्ट है The directive principles of state policy are guidelines for the government of India as laid down by the Constitution। मीन्स मैंने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो संविधान होता है इंडिया का, उधर ये सभी रूल्स वगैरह लिखे रहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसके पास इतनी पावर में, इसके पास इतनी पावर होती है। इसलिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट पॉलिसी के, मीन्स हमारे जो स्टेट होते हैं, जैसे मान लो हमारा स्टेट अभी महाराष्ट्र है या फिर कोई भी स्टेट मान सकते हैं हम लोग। द गवर्नमेंट, द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट कीप दिस पॉलिसीज इन माइंड व्हाइल मेकिंग लॉज। मीन्स ये भी जो भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स पूरी इंडिया की जो भी गवर्नमेंट है, एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट मीन जैसे हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, हरियाणा की गवर्नमेंट वो हो गई स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स पूरे इंडिया की गवर्नमेंट। मीन्स ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये पॉलिसीज जब भी बनाती है क्योंकि इन लोगों को लॉज, कानून बनाने के लिए इन लोगों को पॉलिसीज को अपने माइंड में रखना पड़ता है, क्योंकि जो कानून होते हैं उनसे पॉलिसी से ही कानून बन सकते हैं। सम ऑफ दीज आर, उनमें से बताया कि लॉ कैसे कैसे होते हैं, मीन जो कानून है वो कैसे होते हैं। इधर उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनके पॉइंट्स में बताया गया है कैसे होता है। द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन शुड बी सच दैट द सिटीजन कैन लीड गुड लिव्स। मीन जो सामाजिक और जो आर्थिक कंडीशन है वो हमारे सामाजिक और आर्थिक कंडीशन इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो इंडिया के जो भी नागरिक हैं उनको एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द गवर्नमेंट शैल बी प्रोवाइड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफरिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क टू बोथ मैन एंड वुमेन। मीन जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो सभी को लाइवलीहुड देती है। लाइवलीहुड मीन्स रोजगार, वो कैसे भी करके कोई भी अपना रोजगार करके पैसे कमा सके। फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों को देती है। ऑफरिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क टू बोथ मैन एंड वुमेन। मीन जैसे मान लो एक ही जगह कोई दो लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उनमें से एक मैन है और एक वुमेन है, उन दोनों ने इक्वल वर्क किया।
लेकिन मैन को ज़्यादा रुपीस मिल रहा है और वुमेन को कम रुपीस मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन दोनों ने इक्वल वर्क किया है, इक्वल काम किया है, तो उनको इक्वल रुपीस मिलने चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द गवर्नमेंट शैल इंश्योर द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मीन जो गवर्नमेंट होती है वो इन सब चाइल्ड्स का मीन्स बच्चों का, इसलिए बच्चों का प्रिवेंशन मीन्स उनकी रक्षा करना। प्रिवेंशन को हमें उनकी रक्षा करना भी कह सकते हैं, उनका भी मतलब होता है प्रिवेंशन का मीन्स रक्षा करना। ये जो बनाया गया एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शासन करना, मीन्स वो एक्सप्लॉयटेशन ऐसे करते हैं मीन्स उनके परेशान करना, जितने मनी उनके बनते हो उतने ना देना, उनसे कम देना, ये सब लोग वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ करते हैं। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी मीन जिनकी लोअर कास्ट है, उनके साथ ये सब एक्सप्लॉयटेशन करा जाता है। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन। मीन्स बच्चे जिनकी एज 14 से कम हो उन बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिला, उन बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलता है, मीन्स फ्री में उनकी पढ़ाई होती है। लेकिन वही बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलता है जिनकी 14 एज से लेस हो, उन्हीं को फ्री एजुकेशन मिलता है। हम लोगों ने ये चैप्टर फिनिश कर दिया है। हम लोगों ने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। Chapter number 15 are rights and duties. In the next video we will start from chapter number 10, the advent of the British Raj. Thank you very much. Bye.